आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 59 है और आज हमने 920 रुपए का लॉस किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन सेटअप। चलिए आइए बात करते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको समझा देता हूँ, आपको बताता हूँ कि देखिए हमने 7 जनवरी से 28 मार्च तक 358 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द सेटअप, जिसका जो रिजल्ट रहा वो काफ़ी शानदार हमको देखने को मिला। क्योंकि देखिए हमने बहुत कुछ न खोकर बहुत कुछ पाया हुआ है। देखिए खोने की बात ये है कि यहाँ पे आप पैसे कितना खोकर कितना चीज़ें आप सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने बहुत छोटा सा अमाउंट, फीस जो भी आप कहो, वो अगर हमने अपने मार्केट को दिया हुआ है तो मार्केट ने हमको उसके बदले क्या दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। देखिए हमने 358 ट्रेड्स जो एग्जीक्यूट किए 7 जनवरी से लेकर 28 मार्च तक, उसका जो कंक्लूजन निकल के आया कि देखिए जब भी मार्केट कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन बना रहा है वहाँ पे वह डेफिनेटली स्टॉप लॉस हंटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो इन सारी जनरल एंट्रीज को मैं जब काफ़ी देर तक स्टडी किया, लगभग ये 2-3 दिन का कंटिन्यूसली जो छुट्टी रहा, सैटरडे, संडे और मंडे, तो इन 3 दिनों के दौरान हमने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग किया हुआ है। गो चार्टिंग नाम का एक वेबसाइट है, उस पर आप 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट किसी भी टाइम फ्रेम का बार रिप्ले चार्ट आप हमेशा उस पर आप चेक कर सकते हो। उसका जो बैक टेस्टिंग है वो काफ़ी फ्री है। तो वहाँ पे आप जाकर जब आप बैक टेस्ट करोगे, अपने सिस्टम की कमियों को, अपने सिस्टम की खामियों को जब आप देखोगे, उससे कुछ सीखने की कोशिश करोगे, तभी आपको मार्केट कुछ दिखाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप काल्म माइंडसेट के साथ में काम करोगे, शांत दिमाग के साथ में काम करोगे, तभी आपको मार्केट कुछ न कुछ दिखाएगा। अगर आप हड़बड़ाहट में रहोगे, हमेशा आप अगर इमोशनल ट्रिगर जल्दी हो जा रहे हो, तो मार्केट आपको कुछ नहीं सिखाने वाला है, आपको कुछ नहीं बताने वाला है। आप केवल यहाँ पे डिप्रेस होकर के अपने पैसे को बर्बाद करते रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं क्या हमने सीखा और क्या हमने पाया। देखिए हमने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर किया। प्राइस एक्शन के चार्ट को हमने काफ़ी देर तक बार रिप्ले जब किया हुआ था तो उस पर हमने एक चीज़ गौर किया कि देखिए एक कहावत आपने सुना होगा कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड एंड मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ जैसे ये गिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट। देखिए यहाँ से गिरावट हुआ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर इसके बाद देखिए ये काफ़ी देर तक यहाँ से कंसोलिडेशन, फिर यहाँ से गिरावट। तो मार्केट लोअर लो मारते हुए जा रहा है। तो मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस, ये कहावत आपने सुना जरूर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस का मतलब है कि रेसिस्टेंस किसी एक एरिया ऑफ वैल्यू को फिक्स कर देता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो यही रहेगा। जैसे हमारा 23,260 का जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया आप उसको देखिए, समझिए और मेरी वीडियो को थोड़ा वक्त दीजिए। क्योंकि देखिए अगर सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ समझने की कोशिश करोगे तो फिर पैसा कमाना ही बचेगा। लेकिन अगर आप पैसे कमाने की जल्दबाजी में हो, होड़ में हो, तो आप यहाँ पे बहुत कुछ गवा सकते हो। तो उससे अच्छा है कि आप कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करें मेरी तरह। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो इस तरीके से रेसिस्टेंस जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है इस तरीके से ड्रा कर लेता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी भी ट्रेडर को डायरेक्ट वो नहीं कर रहा हूँ, टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन है मैं उसको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से एक तरीके से ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का आप लोग कोई भी व्यक्ति हो जो थोड़ा बेसिक अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करने जानता है तो वो इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करेगा। लेकिन अगर आप इसको, अगर कोट को अगर आप ध्यान से नोट कर रहे हो कि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेजिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड। देखो जो जब मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो रेजिस्टेंस को केयर नहीं करेगा, तुरंत ही लगातार धुआंधार तरीके से ब्रेक करते हुए जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों का स्टॉप लॉस होता है। इसलिए होता है क्योंकि जो ऊपर की तरफ सेल करके बैठे रहते हैं उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है वो कोई ना कोई जो स्विंग लो के हिसाब से कोई चलता है, कोई ट्रेंड लाइन के हिसाब से चलता है, कोई कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के हिसाब से चलता है, उसके हिसाब से रहता है। और दूसरी चीज ये अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो जो वाई का शिफ्टिंग होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे जो वाई डाटा होती है, जैसे 23,500 पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा है या पुट राइटर दोनों ही है, तो 23,500 पे कॉल राइटर ज्यादा है और मार्केट 23,550 चल रहा है। अगर वो 23,550 से 23,400 आ गया
तो जो कॉल राइटर हैं जो 23,500 पे बैठे हुए हैं वो अपने पोजीशंस को शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे 23,450 के पास में, यानी मार्केट को 23,450 के ऊपर नहीं जाने देने का प्रयास करेंगे। फिर जब मार्केट 23,350 या 23,300 के पास में आएगा तो जो वाई डाटा है जो 23,500 के जो कॉल राइटर थे वो तुरंत ही शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे 23,400 के पास में। यानी ये कि जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं जो जिनका जो पोजीशंस हेजिंग के हिसाब से होता है वो भी अपने पोजीशंस को ट्रेल करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स एंड क्वांट थ्योरी। तो यही सारी चीज़ें हैं, आपको उन चीज़ों को ट्रैक करना होता है। अब बात यह है कि हमको किस तरीके से उन सारी चीज़ों को ट्रैक करना होगा। देखिए अगर आप ध्यान देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस और जो उसके फुटप्रिंट्स हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। बस यही होता है कि हमको उसके देखने के नज़रिए को बदलना पड़ेगा। हमको ये देखना चाहिए कि पिछले 1 घंटे का मूवमेंट किस तरीके से है, फिर इसके बाद क्या सिचुएशन निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से हमें अपने पोजीशंस को प्लान करने से। मैं इस पर काफ़ी ज़्यादा बहुत ही डीप में स्टडी किया हुआ हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने लिखा हुआ है, मैं आपको इस कैमरे के माध्यम से आपको दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों को मैंने नोट किया हुआ है अपने थोड़ा सा। देखिए अगर आप इस मार्केट में सस्टेन करना चाह रहे हो, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि तुरंत ही आपको कोई जादुई छड़ी मिल जाएगा आपको पैसा बनाने के लिए। तो अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे जैसे बड़े टाइम फ्रेम का जो रेसिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर रेसिस्टेंस अगर आप कैंडलस्टिक के हिसाब से अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के हिसाब से इसका रेसिस्टेंस यहाँ पे आएगा लगभग 23,610 के पास में। अब 23,610 के पास में रेसिस्टेंस है, इसका मतलब ये देखिए यहाँ से गैप डाउन हुआ मार्केट, तो ट्रेंड डाउन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बन जाएगा तो सेल करेंगे, जबकि यही गलतियां हम लोग दोहराते थे, यही गलतियां हम लोग बार बार करते थे। जब मार्केट यहाँ देखिए बुलिश हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी जगह पे किसी भी तरीके से अपने पोजीशंस को प्लान कर। देखिए यहाँ पे गिरावट हुआ 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने अपने पोजीशंस को सुबह ही प्लान किया हो। तो देखिए यहाँ से जो 9:25 के दौरान ही हम लोग 9:25 के अंदर जब कोई भी फॉर्मेशन बनता है, जैसे इस तरीके से ये थोड़ा सा बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना, तो इसके ब्रेकआउट के बाद जब ये आया इसके एरिया में तो यहाँ से काफ़ी बड़ा मूवमेंट हुआ, लेकिन हमने अपने पोजीशन को काफ़ी वक्त तक होल्ड किया, यहाँ तक ही थोड़ा सा ही होल्ड किया। इसके बाद हम लोग अपनी पोजीशंस को 98 रुपीज़ के रेट में निकाल दिए थे। लेकिन मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सपोर्ट रेसिस्टेंस जो होते हैं किस तरीके से ड्रा होते हैं, जो सपोर्ट रेसिस्टेंस होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट का जो रेसिस्टेंस था वो लगभग 23,660 के पास में रहा। इसके बाद देखिए कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा डाउन साइड के लिए, यानी जो हमारा रेसिस्टेंस था वो लगभग 23,610 के पास में ही था। यानी ये रोकने का काम करेगा या फिर प्रॉफिट बुकिंग का काम करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 23,610 ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब देखिए जो ट्रेडर है जो यहाँ पे जो अपने पोजीशंस को प्रॉफिट को, जैसे जो लोग यहाँ पे बैठे होंगे वो अपने पोजीशंस को यहाँ पे शिफ्ट किए होंगे तो उनके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन जो गैप डाउन जो खरीदे हैं उनके लिए क्या है। तो देखिए यहाँ से वो लोग अपना बड़े ट्रेडर्स अपने फुटप्रिंट को छोड़ते हुए चलते। देखिए यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बन गया। अब अगर मैं किसी जैसे अपने कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के हिसाब से काम करता तो यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू के पास में अपने पोजीशंस को प्लान करता और इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू से ऊपर जाने की कोशिश करता। लेकिन अब आप ध्यान से बताओ, देखिए कोई भी जो विक्स बनता है वहाँ से ही मेन जो इनिशियल ऑर्डर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो इनके जो ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे यहीं से पंच किए गए थे। जो यहाँ के जो अग्रेसिव बायर्स थे उनके ऑर्डर्स यहाँ पे थे। अब देखो यहाँ से नीचे की तरफ आया और यहाँ से अग्रेसिवली ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था मार्केट और काफ़ी बड़ी रैली दिखाया। तो जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है, प्रॉफिट बुकिंग जोन हम उसी को कह सकते हैं जहां से मार्केट देखिए ये बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। इस बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के पास देखिए आया है मार्केट, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ से सेल कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने पोजीशंस को बाई साइड में प्लान करेंगे। यहाँ हो सकता है कि ये एरिया वैल्यू में जब मार्केट का प्राइस जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और यही सबसे बेस्ट प्लेस होता है। अब देखिए हम लोग एंट्री किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैं इस पे प्लान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं आने वाले दिनों में अपने पोजीशन को इसी के हिसाब से प्लान करने की कोशिश करूंगा जो हमको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ से जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था इसके हिसाब से ऊपर गया मार्केट में कहीं और सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा था, मार्केट अप ट्रेंड में था। मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड, आप इसको ध्यान से देखो। इसका मतलब यह है कि जितने भी सारे स्टॉप लॉस
होते हैं वो सपोर्ट के पास में ही होंगे। और मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस का मतलब होता है मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। इसका मतलब ये जितने सारे स्टॉप लॉस हैं वो रेसिस्टेंस के पास में प्लेस्ड होते हैं। दूसरी चीज ये कि हमको उस जगह पे अपने पोजीशंस को प्लान करना चाहिए जहां पे लोगों का स्टॉप लॉस हो। तो वहां पे 2-3 फोर्स एक साथ में आ रहा है, एक फ्रेश ट्रेडर होता है, एक पहले से ही सेलर होता है, एक स्टॉप लॉस जो हंट हो रहा है वो होते हैं। तो इन तीन जब फोर्स एक साथ में अप्लाई हो तो मार्केट जरूर गिरता है, लेकिन ये है कि हमें अपने सेटअप पे बिलीव करना होता है, अपने सेटअप के हिसाब से काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई भी किसी भी तरीके से जैसे थोड़ा सा मूवमेंट हो तो भाग जाए, ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इससे ही सबसे बड़ा लॉस हमको बेयर करना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था इसके हिसाब से सपोर्ट निकल के आया लगभग 23,426, और अगर ये एक्टिवेट हुआ था, ये देखिए यहाँ पे अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना, यानी जो यहाँ 23,426 के पास में जो सपोर्ट हो वो शिफ्ट होकर आ गया 23,446 के पास में। अब 23,446 के पास में जो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन था ये एक्टिवेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट हुई थी, लेकिन ये एक्टिवेट होता तो और भी ज्यादा मजा आता। लेकिन ये देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से सपोर्ट शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, यानी यहाँ की जो कॉल राइटर थे वो शिफ्ट हुए ऊपर की तरफ, यानी पुट राइटर यहाँ पे देखिए अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो कॉल राइटर अपने पोजीशंस को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता है, और पुट राइटर जो होते हैं वो अपने पोजीशंस को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, यानी 23,400 के पास में जो पुट राइटर होंगे वो 23,450 के OI के पास में अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करेंगे, वहां पे ऊपर इंटरेस्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ये यहाँ से सपोर्ट शिफ्ट हुआ यहाँ पे, और जब मार्केट यहाँ से गिरावट हुआ जो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हिट हुए, इसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली गिरावट दिखाया हुआ है। फिर इसके बाद देखिए जब नीचे की तरफ जाने लगा मार्केट, तो अब एक चीज और दिखाता हूँ जो यहाँ से ये ब्रेकडाउन किया है। अगर मार्केट इसके पास में आएगा तो ये देखिए यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो 23,426 23,446 जो लेवल आ रहा है, 23,446 के पास से अगर आप सेल करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस है लगभग 23,466 का निकल के आएगा। 20 पॉइंट 25 पॉइंट से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखिए। 23,466 के पास में 23,470 के पास में अपना स्टॉप लॉस लगाकर 23,446 23,450 के पास में आप सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हो। ये फर्स्ट ब्रेकडाउन था जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी भी जगह पे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको रिटेस्ट करने पर हम लोग अपने पोजीशंस को प्लान करें। जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है उसी जगह पे हमें अपने पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। यहाँ पे पहली बात ये है कि इतनी रैपिडली तरीके से गिरावट दिखाया हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोजीशंस प्लान हुए, जिसकी वजह से जो नॉर्मल लोग थे वो अपने पोजीशंस को, जो प्रॉप फर्म ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को प्लान नहीं कर पाए। तो वो एक बार यहाँ पे जरूर 10 में से 8 बार ऐसा ही होता है कि यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो यही सारी चीजें इसी तरीके से मैं अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन गया, मार्केट शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था। अब मैं दिखाता हूँ आपको मैं किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करता हूँ। देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके ब्रेकडाउन के पास में सेल करूंगा। पहले से जब इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है तो यहाँ पे काफी ज्यादा मोमेंटम होने का चांस नहीं होता, लेकिन जब इसका स्टॉप लॉस हंट होता तो यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलता। तो ऐसा नहीं हो, तो यहाँ से जब ब्रेकडाउन हुआ है तो इस ब्रेकडाउन की वजह से जब इसकी 50% एरिया वॉल्यूम में आएगा तो मैं पहले जिस तरीके से पोजीशंस को प्लान करता था उस तरीके से सोचने का थोड़ा सा नजरिया मैं बदला हूँ। अब क्या होगा, जो स्टॉप लॉस ये जो ऑर्डर्स है ना, इनको मार्केट 23,340 के बाद अगर तेजी जाएगा तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों को अपना पोजीशन हल्का करेगा। यहाँ पे मतलब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ से जो भी डिसीजन होगा, जो भी नए बायर्स और सेलर्स आएंगे उस तरीके से अपने डिसीजन को प्लान करेंगे। लेकिन जो यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ही होने वाला है। और दूसरी चीज ये देखिए, ये जो ट्रेडर थे 23,340 के पास में जो यहाँ पे जो पोजीशन है वो OI देखिए किस तरीके से शिफ्ट होता है, वो आपको मैं उसके फुटप्रिंट को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इसके बाद देखिए काफी तेजी से मार्केट गिराया हमको। देखिए यहाँ से काफी तेजी से मार्केट गिराया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे कोई भी बेरिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन रेड ग्रीन रेड, इसका मतलब है कि ट्रेंड डाउन है। ग्रीन रेड ग्रीन का मतलब होता है ट्रेंड बुलिश, मतलब बायर है, फिर सेलर डोमिनेट करने की कोशिश करे फिर बायर है, इसका मतलब है ग्रीन रेड ग्रीन, इसका मतलब बुलिश है मार्केट।
रेड ग्रीन रेड, इसका मतलब बेरिश है मार्केट, यानी ट्रेंड उसका डाउन है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हो। इसका मतलब देखिए यहाँ से ये जो रेसिस्टेंस था, यहाँ पे जो एसएल था, हमको एंट्री जो यहाँ पे लेना है ऊपर की तरफ, वो देखिए शिफ्ट होते होते ये रेड ग्रीन रेड हुआ। इतना स्ट्रांग हमको कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया, तो हम लोग अपने पोजीशंस को इस जगह पे थोड़ा सा वेट किए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस जगह पे फॉलिंग थ्री मेथड फॉर्मेशन की तरह ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन बना है। तो जो ये था इसको मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ नहीं, बिल्कुल भी करूँगा। तो 23,000 यहाँ पे जो हमारा जो लेवल था 23,360 के पास में, वो लगभग आ गया 23,258। अब 23,258 के पास से अगर आप ध्यान देखोगे तो अब देखो बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, यानी ट्रेंड अगर डाउन चल रहा है, आप ध्यान समझिएगा मेरी बात को, ट्रेंड अगर डाउन है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें सेलिंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो बाइंग कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के स्टॉप लॉस हंटिंग का वेट करना है। इसके बाद सिचुएशन के हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को छोटे से छोटे दायरे में फिक्स करके अपने पोजीशंस को प्लान करने की कोशिश करना है। अब देखिए जो हमारा जो यहाँ पे मैं इसको देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो 23,300 यहाँ पे 23,340 के पास में जो हमारा जो रेसिस्टेंस था वह 23,258 के पास में आ गया। अब 23,258 के पास से अब हमको और आइडेंटिफाई करना है। एक तरीके से समझ लीजिए कि हम लोग अब एक रिवर्सल ट्रेडर बन चुके हैं। एक ऑप्शन बायर में हम लोग एक स्काल्पर हैं। अब स्काल्पर के अंदर जो सेगमेंट है वो है रिवर्सल, तो हम लोग एक तरीके से एक रिवर्सल ट्रेडर हैं। इस तरीके से हमको अपने आप को थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बढ़ जाता है हमारा। तो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि आप किस तरीके के ट्रेडर हो। तो हमको ये अच्छे से मालूम है कि मैं किस तरीके का ट्रेडर हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 23,258 के पास में है। अब देखो कोई भी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आपको 5 मिनट 15 मिनट के हिसाब से आपको दिखाई पड़ रहा है नहीं, तो 15 मिनट के हिसाब से आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है। तो इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के पास में लगभग जो हमारा जो 23,258 के पास में था वो लगभग 23,252 के पास में शिफ्ट हुआ रेसिस्टेंस। फिर 23,252 के पास से जो हमारा जो रेसिस्टेंस था वो शिफ्ट होके आ गया इस फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन के पास में, यानी इसके पास में आया। तो हमारा जो रेसिस्टेंस था 23,200 के पास में आ गया। अब 23,200 के पास में आने की वजह से मैं आपको समझाता हूँ। 23,200 के पास का मतलब ये है कि मार्केट जब 23,200 को जब निकालता तो 23,200 के बाद मार्केट काफी तेजी से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता, क्योंकि जब ये जो लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के नीचे की तरफ आ रहे हैं, इनका जब स्टॉप लॉस हंट होता तो ये लोग, इनका लॉस नहीं है, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक किए। जो नए ट्रेडर्स थे वो अपना यहाँ पे अग्रेसिवली एंट्री बनाए और ये प्रॉफिट बुकिंग है। यहाँ पे फ्रेश ट्रेडर्स एंट्री करने की कोशिश करेंगे और इसका जो रिजल्ट है वो काफी अग्रेसिव रहेगा। और जो पहले से ही वाई डाटा के हिसाब से बैठे होंगे या जो अलग अलग तरीके से बैठे हैं उनका भी अपना फोर्स होता है तो वो अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होता है कि अगर आपको जैसे ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन उसके कॉन्ट्रा में यहाँ पे जैसे फॉलिंग टू मेथड है, इसी जगह पे राइजिंग टू मेथड फॉर्मेशन बन गया तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो आपको दोनों तरफ का सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी दोनों तरफ का आपको ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, यानी दोनों का किसी न किसी ओर का आपको स्टॉप लॉस हंट होने का वेट करना होगा। तभी इसके बाद आप अपनी पोजीशन को प्लान करें ताकि उसका जो सक्सेस रेशियो हो वो इंक्रीज हो सके। अब हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए यहाँ पे 23,200 के पास मिलाया, फिर 23,200 के पास से हम अपने पोजीशन को 23,186 के पास में लाए। क्यों लाए? क्योंकि इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को हमने थोड़ा सा फॉलिंग टू मेथड फॉर्मेशन कंसिडर किया, जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए 23,186 के पास में रेजिस्टेंस अपना प्लान किया। अब मैं क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 23,186 के पास में अगर मार्केट का प्राइस अगर 23,186 को निकाल रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कहाँ तक जाएगा वो मुझे नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट सपोर्ट इन अप ट्रेंड, मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट रेसिस्टेंस इन डाउन ट्रेंड। तो जब इसको निकालेगा एक तरीके से ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट प्लस इसके ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट प्लस इसके साथ साथ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट। तो जब ये निकालेगा तो हो सकता है बहुत तेजी से जाकर मार्केट 23,242 के पास में से घूमकर फिर थोड़ा कंसोलिडेट कर निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ये मोमेंटम ऊपर की तरफ हो जाएगा तो हम लोग फिर सेलिंग साइड के लिए यानी रिवर्सल की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से मार्केट में हम लोग अपने परसेप्शन
को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं इसलिए अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा बैक टेस्ट किए हुए हैं। जो हमारा जो लगभग 7 जनवरी से जो 28 मार्च तक का जो ट्रेडिंग था, 358 ट्रेड्स हमने एग्जीक्यूट किए हुए। तो जो डाटा है, जो जनरल एंट्रीज है, उसके हिसाब से मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ हूं जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। मैं कोई भी उड़ी हुई बातों पर या कोई भी हवाबाजी नहीं करने की प्रयास कर रहा हूं। मैं वो कहना चाह रहा हूं जो मैंने एग्जीक्यूट किया हुआ है, जो मेरा जनरल एंट्रीज बता रहा है कि आप गलतियां कहाँ पे कर रहे हो। मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, आप पैसे नहीं बना रहे हो। डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आप पैसे नहीं बना रहे हो। आपको पैसा तब मिल रहा है जब आप साइडवेज में हो। तो साइडवेज मार्केट को भी टैकल करने का तरीका होता है। आज का जो डिस्कशन है काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन देखिए हर एक चीज़ों का आपको धीरे धीरे आप मार्केट में अगर आप लगातार देखते रहोगे तो आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड।